नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही भाई यूट्यूब चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए थे परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं, यह कौन कौन सतह पे लागू होता है। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिए, यह परावर्तन का जो नियम है समतल सतह और गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह दोनों पर समान रूप से लागू होता है। और यह भी बता दिए थे कि समतल दर्पण की सतह पर पड़ने वाली आपतित किरण का परावर्तन, तो जैसे ही समतल सतह पर प्रकाश का परिकिरण आपतित होती है तो परावर्तन होता है। तो परावर्तन के कारण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो जाता है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं आप लोग आपतन कोण। और परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण का विमान भी क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो आज आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को और इस पिछले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के पीछे यानी इसमें लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो को जाकर के आप इस वीडियो में जाकर के पिछले वीडियो का लिंक को टच करके आप पिछले वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में जो बताएंगे आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो आज जो बता रहे हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब के बारे में जो पढ़ने से पहले तो आप लोग किसी वस्तु को जब दर्पण के सामने लेके जाते हैं तो दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता किससे है, तो वस्तु से विभिन्न बिंदु से क्या निकलती है, प्रकाश किस पर पड़ती है, दर्पण में पड़ती है। तो दर्पण पे पड़ने के बाद तो वो जो प्रकाश की किरण जो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, ये परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलेगा या तो मिलते हुए प्रतीत होगा, वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से क्या होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत से आते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा एक बार फिर से देखिए, बोर्ड पर लिख दिए हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये भी लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन में पूछ देता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप लोगों को पता होगा तब ना दो प्रकार के होते हैं, तब ना आप सही टिक लगाकर आइएगा। तो प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रतिबिंब को लिख देंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है।
तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है कि जब किसी बिंदु से प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण का जो दर्पण से जो परावर्तन होता है उसके बाद वो प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत में मिल जाता है, वास्तव में मिलती है। तो वास्तव में जो बिंदु स्रोत मिला तो वो उसका हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। और बात कर लेते हैं हम लोग काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब का। इस प्रतिबिंब में क्या होता है, ये प्रतिबिंब बनता किससे है कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण जो आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, वो किसी एक बिंदु से जिस बिंदु से वो आती है उसी बिंदु से वो आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो वो होती है काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों का जो परिभाषा लिख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो पहला पढ़ लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से प्रतिबिंब भी टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़ लें अच्छी तरीके से और याद रखें, और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उस ऑब्जेक्टिव को जरूर आप लोग कॉपी में नोट कर लें। तो जैसे वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो आप लोग को बोले कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण, दोस्तों किसी बिंदु स्रोत है तो वस्तु होता है। आप किसी वस्तु जो प्रकाश निकलेगा वो दर्पण पर पड़ेगा ना, परावर्तन होगा। ये बिंदु स्रोत वही होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होता है, परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तव में मिलती है तो वह उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा दोस्तों बोर्ड पर लिख दें कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तव में, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में यह बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह भी याद रखिएगा और कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप लोग कहिएगा सर हम लोग जो देखते हैं प्रतिबिंब वो सीधा कैसे दिखाई पड़ता है, उसको माइंड सीधा करता है, समझ रहे हैं। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है वस्तु के सापेक्ष। ये बात याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, स्टार में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, दूसरा बात और, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बताए कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा आता है और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रतिबिंब पढ़ा दिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब।
पर दूसरा पहला बार बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तव में उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब क्यों क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बता दिए। अब दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों आप इस प्रतिबिंब को अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आप लोग को बताते हैं काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब के बारे में। इसके बाद चलिए दोस्तों अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब होता क्या। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, तो वो भी वही उपकरण होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है वो आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वही क्या उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। तो लिख लेंगे आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा। आभासी प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें। दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सॉरी दोस्तों इसमें मिटा देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से इन्हें दिख रहा, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों हमको तो लग रहा है कि स्क्रीन में पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं तब बताते हैं आप लोग को। हम बिल्कुल सही है। आभासी प्रतिबिंब क्या होती है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत आभास होती है। आभासी प्रतिबिंब आभास हो रहा है कि कहां पर लग रहा है कि बन रहा, आभास होना वही आभासी प्रतिबिंब होता है। जो वास्तव में मिल जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आपको अनुमान लगाना होता है कि वो जो किरण जा रही है कहां पर जाकर मिलेगा, जहां पर जाकर मिलेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब को दोस्तों हम लोग पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होते हैं, सिरा होते हैं। तो दोनों पॉइंट को याद रख लेंगे यहाँ पर। तो आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सिरा बनता है या सिरा होता है। दोस्तों आप लोग को आभासी प्रतिबिंब के बारे में फिर से बता रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा ये रहा, और इसका दूसरा 2 पॉइंट बताए कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होते हैं। दोस्तों आप लोग को प्रतिबिंब का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त कर दिए। इसके बाद आता है दर्पण। दोस्तों दर्पण के जो बारे में पढ़ेंगे, उस दर्पण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आप लोग को ये चीज समझने से पहले इसका जो पिछला वीडियो है उसका जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें एक बार। और आज का जो टॉपिक है उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को इसी तरह का लाभ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। आज का वीडियो आप लोग को हम अब यही समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में दर्पण के साथ। नमस्ते।